हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रैक जेकेएसएसबी एग्ज़ाम। तो अभी मैं कुछ कॉमन इश्यूज़ जो जेकेएसएसबी के जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स के इश्यूज़ हैं, वो मैं इस वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे और गवर्नमेंट तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दूसरे मीडियम जो है, ऑफलाइन मीडियम जो है, जैसे ग्रेवेंसीज जो है, वो ये भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और वो तो हमें ऑफलाइन करनी पड़ेगी, बट ये इस वीडियो के थ्रू मैं गवर्नमेंट तक कुछ कॉमन इश्यूज जो हैं वो मैं यहाँ पे लिखे हुए हैं उसके ऊपर बात करूँगा। जैसे जीकेपी एसआई कांस्टेबल की बड़े सारे बच्चे जो हैं, अभी आप सभी को पता है कि कांस्टेबल की भी मोस्टली 4,000 के अराउंड, ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ, इतनी पोस्ट आई थिंक रेफर हुई हैं। ठीक है, उसके बाद उसका ऑफिशियल डाटा आपको मैं जल्दी ही प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एसआई की भी 752 के अराउंड पोस्टें जो हैं वो शायद जेकेएसबी के पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब इसका मसला क्या आता है कि अभी आप देख रहे हो कि ये जो रिक्रूटमेंट है जेकेपीएसआई की, वो 2020-21 में शुरू हुई थी या 20 में शुरू हुई थी, 21 में शुरू हुई थी। तो वो अभी रिक्रूटमेंट जो है वो 24 अभी दिसंबर एंडिंग में कंप्लीट हुई है, यानी कि 2 साल एक रिक्रूटमेंट को लगे हैं। ठीक है, जैसे मर्जी लगे, बट उससे हुआ क्या कि बड़े सारे बच्चे जो है विद इन इस 2 साल में ओवर एज हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट से डिमांड है कि एटलीस्ट कम से कम 2 साल की रिलैक्सेशन जो है, या 3 साल की रिलैक्सेशन, जितनी भी आपको सूटेबल लगता है उतनी रिलैक्सेशन तो दी जाए, कम से कम 2 साल की तो दी जाए, क्योंकि अब इस 2 साल में जो रिक्रूटमेंट है ये नहीं आई है। ठीक है, क्योंकि अभी ये पेंडिंग ऐसी जो रिक्रूटमेंट अभी जेकेएसबी के पास पड़ी हुई है, वो आई थिंक फरवरी में पोस्ट रेफर हुई थी, फरवरी या पिछले साल। तो अभी तक वो रिक्रूटमेंट अभी निकाली नहीं है जेकेएसबी ने। ठीक है, और इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को तो देखना चाहिए कि इसकी एज का इशू जो है वो परमानेंटली सॉर्ट आउट करनी चाहिए, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी जो रिक्रूटमेंट होती है कांस्टेबल की, सॉरी एस सब इंस्पेक्टर की, उसकी अपर एज लिमिट जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए वो 35 साल के अराउंड है। ठीक है, क्योंकि जो भी 35 साल का होगा तो वो उसको उसको फिजिकल क्लियर करना पड़ेगा ना। वो ये थोड़ी है कि वो फिजिकल निकले करके तो अच्छे नंबर होंगे तो तब भी हो जाएगा, नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को अपर एज बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो 21-22 साल में जो एक बंदा ग्रेजुएट होता है, आई थिंक जो अभी गवर्नमेंट की जो एज लिमिट है वो 18 से 28 साल है। ठीक है, 18 साल में जनरली कोई बंदा ग्रेजुएट होता ही नहीं है। ठीक है, 20-21 साल में जो है उसकी ग्रेजुएशन वो कम्प्लीट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ गवर्नमेंट को देखनी चाहिए और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है वो अपर एज जो जेकेएसएसबी एस्पिरेंट्स की जो अपर एज है 40 साल, उसको भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि अभी आपको मैं अभी अभी जो जेकेएसएसबी की 2020 की एडवर्टाइजमेंट है, एफए वाली या एक्साइज एसआई वाली, अभी उसके एग्ज़ाम अभी होने हैं। तो 3 साल से जो रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट हुई थी 3 साल पहले, तो 3 साल से अभी रिक्रूटमेंट चल रही है। अब 3 साल या 4 साल में जो कितने सारे बच्चे जो है, जो अभी अब जो नई नई एडवर्टाइजमेंट आएगी वो जब निकलेगी, तो उसमें कितने कितने सारे बच्चे जो हैं वो अनएलिजिबल हो जाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी इसके ऊपर भी अपर एज लिमिट के ऊपर भी जेकेएसएसबी के अपना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और उसके बाद नई पोस्टों के रिगार्डिंग जो इशू जो आ रहा है, अगस्त मंथ में जेकेएसएसबी ने ऑफिशियली आरटीआई रिप्लाई में मेरे को बताया था कि जेकेएसएसबी के पास 7 डिपार्टमेंट की पोस्टें पड़ी हैं, बट अगस्त से लेकर दिसंबर आ गया, अभी तक वो पोस्टें अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुई। सिर्फ एक जूनियर सुपरवाइज़र को छोड़ के, वो भी फीमेल वालों को, उसके अलावा कोई पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई। ये सबसे बड़ा इशू है कि एटलीस्ट जो पोस्टें जेकेएसएसबी के पास आती हैं वो उसी वक्त एडवर्टाइज की जाए, ताकि एक रिक्रूटमेंट है वो चलती रहे। अब जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है वो तो उसके तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही जाएगी फरवरी मार्च तक, बट अभी अगर नई प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसमें बड़े सारे बच्चे जो हैं वो एलिजिबल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट से ये भी इस जेकेएसबी न्यू रिक्रूटमेंट का भी इशू जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और वेटिंग लिस्ट इशू, सबसे बड़ा इशू जो है वेटिंग लिस्ट का इशू है, कि गवर्नमेंट जो वेटिंग लिस्ट जो स्क्रैप कर रही है वो गलत डिसीजन है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है वो रेलवे के एग्ज़ाम में भी होते हैं, क्योंकि रेलवे नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसमें वेटिंग लिस्ट जो जो मेरे को पता है, उसमें वेटिंग लिस्ट जो होता है वो कम से कम 2 साल की होती है।
कम से कम 2 साल की। अभी 2019-20 में जो रिक्रूटमेंट निकली थी रेलवे ग्रुप डी की, उसकी आई थिंक उसकी वेटिंग लिस्ट अभी भी क्लियर हो जा रही है। तो वेटिंग लिस्ट जो है होना जेकेएसएसबी जेकेपीएससी की रिक्रूटमेंट में बहुत ज़रूरी है, और इसको गवर्नमेंट को ये सभी इश्यूज़ को ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि कॉमन इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर काम करे और बच्चों को जो है राहत दे, क्योंकि ये कॉमन इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बार बार रिकमेंट आते हैं, और मैं फाइनली इसके ऊपर वीडियो जो है वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।